नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर निवेशक के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि एसआईपी या सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पैसे बनाने का एक शानदार जरिया है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अगर आप एसआईपी करते हुए कर दें तो करोड़पति बनने के बजाय आप गरीब भी बन सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए बिना किसी देरी के उन गलतियों को पहचानते हैं और उनसे सीखते हैं। एसआईपी क्यों पॉपुलर है? क्योंकि ये हमें डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करना सिखाता है, बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठाने में मदद करता है और कंपाउंडिंग की शक्ति से हमारे पैसे को तेजी से बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ निवेशक जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके पूरे निवेश को डुबो सकती हैं। गलती नंबर 1, छोटी अवधि का लक्ष्य रखना और जल्दी पैनिक हो जाना। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है एसआईपी को एक शॉर्ट टर्म टूल समझना। कई लोग सोचते हैं कि एसआईपी सिर्फ 1 या 2 साल में उन्हें अमीर बना देगा। ये गलत धारणा है। एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगर आप 5, 10, 15 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो एसआईपी का असली फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। और इसी से जुड़ी दूसरी गलती है बाजार के थोड़े से गिरने पर पैनिक होकर अपनी एसआईपी बंद कर देना या पैसे निकाल लेना। दोस्तों, शेयर बाजार की प्रकृति ही ऊपर नीचे होने की है। जब बाजार गिरता है तो आपकी एनएवी नेट एसेट वैल्यू कम होती है, लेकिन आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं। इसे रुपया लागत औसत रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। अगर आप ऐसे में एसआईपी बंद कर देते हैं तो आप सस्ते में ज़्यादा यूनिट्स खरीदने का मौका गंवा देते हैं। टिप: एसआईपी हमेशा लंबी अवधि के लिए करें, कम से कम 5 से 7 साल, और बाजार के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। गलती नंबर 2, सही फंड का चुनाव न करना। दूसरी बड़ी गलती है बिना रिसर्च के किसी भी फंड में एसआईपी शुरू कर देना। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स की दुनिया बहुत बड़ी है। अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं: इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। हर किसी का अपना रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल होता है। आप अपने दोस्त या रिश्तेदार की बात सुनकर या किसी ऐप पर सिर्फ टॉप परफॉर्मिंग देखकर आंख बंद करके निवेश न करें। आपको अपनी रिस्क लेने की क्षमता, अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों और निवेश की अवधि के हिसाब से सही फंड चुनना होगा। टिप: किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या खुद अच्छी रिसर्च करें। फंड के पिछले परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर का अनुभव और फंड की निवेश रणनीति जरूर देखें। गलती नंबर 3, अपनी एसआईपी राशि को न बढ़ाना। स्टेप अप एसआईपी का इस्तेमाल न करना। तीसरी गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है अपनी एसआईपी राशि को समय के साथ न बढ़ाना। आज से 5 साल पहले 5,000 रुपये की एसआईपी शायद बहुत ज़्यादा लगती हो, लेकिन महंगाई के साथ आज उसकी वैल्यू कम हो गई होगी। हमारी आय बढ़ती है, हमारे खर्च बढ़ते हैं, तो हमारी एसआईपी की राशि भी बढ़नी चाहिए। इसे स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। अपनी एसआईपी को हर साल 5%, 10% या अपनी आय के हिसाब से बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इससे कंपाउंडिंग का जादू और तेज़ी से काम करता है और आप अपने लक्ष्यों तक ज़्यादा तेज़ी से पहुंच पाते हैं। टिप: हमेशा स्टेप अप एसआईपी का विकल्प चुनें या हर साल अपनी एसआईपी की राशि को बढ़ाने की योजना बनाएं। गलती नंबर 4, फाइनेंशियल लक्ष्यों को तय न करना। चौथी गलती है एसआईपी सिर्फ इसलिए शुरू कर देना क्योंकि हर कोई कर रहा है, लेकिन कोई स्पष्ट लक्ष्य न होना। आप एसआईपी क्यों कर रहे हैं? क्या आप घर खरीदने के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए, या सिर्फ इसलिए कि पैसा बचाना है? जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आप अपने निवेश के प्रति ज़्यादा गंभीर होते हैं। आपको पता होता है कि आपको कितनी राशि की ज़रूरत है, कितने समय में ज़रूरत है, और उसी हिसाब से आप अपनी एसआईपी की राशि और फंड का चुनाव करते हैं। बिना लक्ष्य के आप कभी भी अपनी एसआईपी को बंद कर सकते हैं या बीच में पैसे निकाल सकते हैं। टिप: निवेश शुरू करने से पहले अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करें और हर लक्ष्य के लिए अलग एसआईपी प्लान करें। गलती नंबर 5, लगातार फंड को स्विच करना या अनावश्यक बदलाव करना। और आखिरी गलती है अपने फंड्स को बार बार बदलना या बिना किसी ठोस कारण के उनमें बदलाव करते रहना। कई निवेशक देखते हैं कि उनका एक फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो तुरंत उसे बेचकर दूसरे में चले जाते हैं, या फिर किसी दोस्त ने कोई नया फंड बताया तो उसमें निवेश कर देते हैं। दोस्तों, हर फंड का अपना साइकिल होता है। कई बार फंड कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्म कर सकता है। अगर फंड की मूल निवेश रणनीति में कोई बदलाव नहीं आया है या फंड मैनेजर ने कोई बड़ी गलती नहीं की है तो तुरंत घबराना नहीं चाहिए। बार बार स्विच करने से आपको एग्जिट लोड और टैक्स का भी नुकसान हो सकता है। टिप: अपने फंड्स को कम से कम हर 6 महीने या साल में एक बार रिव्यू करें। अगर फंड लगातार 2-3 साल तक बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है और उसके पीछे कोई ठोस कारण है, तभी बदलने पर विचार करें। तो दोस्तों, ये थी वो 5 गलतियां जो एसआईपी करते समय आपको गरीब बना सकती हैं। एसआईपी एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन गलतियों से बचते हैं और धैर्य के साथ निवेश करते रहते हैं तो यकीनन आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।
और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।